हेलो स्टूडेंट, जैसे क्या है कि आज हमारा ये फिज़िक्स का जो है फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं बारी बारी से आपको समझाता रहूँगा। आप क्या है इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लेना, याद कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। जैसे हमारा ये पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश की बात की जाए तो वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। सजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? इस नियम अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है, और बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये आवेश संरक्षण का नियम जो है ये वाला वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इम्पोर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये भी आता है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस नियम के अनुसार क्या है? ऊर्जा को, उसमें आवेश को, इसमें ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद जो है अगला है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है कि कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। जैसे F जो है Q1 Q2 के अनुपाती होता है और F जो है r स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को साथ में रखते हैं तो Q1 Q2 अपॉन नीचे r स्क्वायर, और F बराबर जब इसका साइन हटाते हैं तो F बराबर 1/4π0 के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यही क्या है? कूलाम का नियम है। जहाँ क्या है? ये 4πε0 एक नियतांक है, जिससे ε0 वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान क्या होता है? ε0 का मान पूछ लेता है। इसका मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। के बराबर क्या होता है? ε0 अपॉन ε0, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर आता है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र भी आ जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। और इसको किससे? ई से प्रदर्शित करते हैं। एक सदिश राशि ई बराबर F/Q0, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सही है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, ये धनावेश है, बल का अनुभव करता है तो उस बिंदु पर, या फिर कह सकते हैं हम किसी परीक्षण आवेश के बल तथा उस पर लगे आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। न्यूटन प्रति कूलाम मात्रा का इसका ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के अदिश योग के बराबर होता है, बराबर F1 + F2 F3 सबके अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। वो अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl H2 HBr, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? P से। P बराबर Q×2L, इसको सीधा करके लिखेंगे तो P बराबर 2QL। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें वैद्युत फ्लक्स की, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत दिशा से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत
दिशा से गुजरने वाली कुल वैद्युत रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और ये एक अदिश राशि, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है और फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इसकी विमा क्या होती है, ml3 t-3 a-1 तथा मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्योंकि मात्रक ज़्यादा पूछ लेता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, उसके बाद आती है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। इस प्रमेय को 1835 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस द्वारा तैयार किया गया, इसलिए इसको गॉस की प्रमेय कहते हैं। फाई बराबर Q/ε0, जहाँ ε0 निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। ठीक है, कुछ ये भी आ जाता है, आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है, dq/dl, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। ये भी आती हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिस पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये आता है। उसके बाद अगला हमारा आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, का व्यंजक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसमें देखो हमें करना कैसे है, हम ये थ्योरी लिख लेना है, सब में इक्वल थ्योरी लिख लो आप लोग। ठीक है, क्या करना है, सब में एक से जितने भी आ रहे हैं, जैसे मान ली अक्षीय स्थिति आ रही है, निरक्षीय स्थिति आ रही है, ठीक है, या फिर विभव आ रहा है, तो इसमें सब में एक ही थ्योरी लिख लो आप। माना ये भी वैद्युत द्विध्रुव के परमाणु माध्यम में स्थित है, जिसके एक सिरे पर +q तथा बी सिरे पर -q आवेश समान रूप से वितरित है तथा ये 2l दूरी पर स्थित है। ये 2l दूरी रख लेना बीच में। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको देखो क्या करना है, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखना है। E1 बराबर 1/4πε0 k Q/R+L का होल स्क्वायर, मतलब अक्षीय स्थिति वाली होगी तो E1 बराबर 1/4πε0 k और Q/R+L का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, R+L का होल स्क्वायर होगा जब अक्षीय स्थिति होगी। और माइनस वाले में क्या हो जाएगा, 1/R-L का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों सेम हो गए, मतलब R+L का होल स्क्वायर और इसमें R-L का होल स्क्वायर, ये याद रखना है आपको। उसमें E1 E2 क्या विपरीत दिशाओं में होने के कारण क्या एक परिणामी है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा जो E बराबर क्या होगा, E2 - E1, मतलब E2 में से E1 घटा देना है। E बराबर 1/4πε0 k Q/R-L का होल स्क्वायर, मतलब -L वाला पहले आएगा और माइनस का 1/4πε0 k Q/R+L का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो E बराबर 1/4πε0 k, इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है पूरा, एक ये और एक ये, दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये कर लिया। यहाँ क्या बचा, 1/R-L का होल स्क्वायर बचा और यहाँ माइनस का साइन और 1/R+L का होल स्क्वायर। इसको देखो Q ऐसे ही रहा, इन दोनों में से R-L और R+L का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, ठीक है, और दोनों का स्क्वायर खोला तो A² + B² + 2AB माइनस का A² माइनस, भाई प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, A² R² और प्लस B² और प्लस माइनस का L² और माइनस प्लस का 2RL, ठीक है, R² माइनस का L² का होल स्क्वायर। इससे R² से R² कट गया, L² से L² कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 4RL बचा, 4RL ये हो गया और यहाँ पे नीचे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। Q बराबर ये 4 को कर लिया हमने 2 × 2 और RL ऐसे ही रखा, ये R² माइनस L² का होल स्क्वायर। R² के पीछे L² बाहर न करना है तो इसे छोड़ने पर बराबर 1/4πε0 k 2RL, तो ये Q की जगह 2QL हो गया। यहाँ पे R² का स्क्वायर, R से R एक कैंसिल हो गया तो यहाँ पे ये 2QL P के बराबर हो गया, तो 2 × R × P, अब एक R से एक R कैंसिल तो 2P/R³। E बराबर 1/4πε0 k 2P/R³, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ हो गया अक्षीय स्थिति में। ठीक है, आगे बाद में आगे वीडियो अगली भेजेंगे, ठीक है।